हे प्रभु स्वरूप प्रेमीजनों, दास आज भक्त और भगवान के मिलने पर क्या दशा होती है, इसके बारे में जो श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित है, उसके लिए कुछ बोलने की कोशिश करेगा। बुलवाने वाले प्रभु श्री राम हैं, दास तो एक उनका निमित्त है, उन्होंने दास पे कृपा की है। जब प्रभु श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम के पास आए तो रामायण में लिखा है, पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतर जल आए, कर दंडवत मुनि उर्ग लाए, प्रेम बारी दो जन अनहवाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रमों के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। जब सुना प्रभु आ रहे हैं तो देखो अत्रि मुनि जी के मन में कितनी खुशी हुई होगी, कितनी खुशी हुई, असीम खुशी हुई होगी। उनका शरीर पुलकित हो गया, उनको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ही नहीं रही और उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। उधर भगवान को देखिए, मुनि अत्रि को आते देखकर भगवान ने उनको दंडवत प्रणाम किया, ना कि मुनि ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम प्रभु ने उनको किया। और मुनि अत्रि जी ने उनको उठा के गले से लगाया और अपने प्रेम आश्रयों से दोनों भाइयों को नहला दिया। कितना प्रेम हुआ उमड़ा होगा उनके मन में। ये कहने के बाद ही है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। देख राम सभी नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, कर पूजा कहे भजन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रचे। कितना उन्होंने उनका आदर किया, तो उनकी पूजा की, उनकी जो प्रशंसा की, जो उनका भजन किया, वो तो बहुत लंबा है। जैसे उन्होंने लिखा था, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सबधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाभुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। कितनी प्रशंसा की उन्होंने प्रभु की। जो प्रभु के जो गुण थे, उन्होंने एक सांस में सभी ज्ञान दिए और अपने आप को कितना भाग्यशाली माना। और जो उनके साथ माता सीता जी थे, माता सीता जी माता अनसुईया से मिलने के लिए आश्रम के अंदर गए और माता
अनसुईया ने सीता जी को अपने पास उठाया और पतिव्रता धर्म का उनको उपदेश दिया, परंतु वो माता अनसुईया प्रभु राम जी का दर्शन करने नहीं आई। सीता माता अनसुईया का दर्शन करने के लिए आश्रम के अंदर गई थी। क्यों? क्या माता अनसुईया प्रभु राम जी को भगवान नहीं मानती थी? मानती थी। इसका जवाब चलो आगे देंगे। उन्होंने माता सीता को वस्त्र आभूषण दिए जो कभी फटते नहीं थे, कभी मैले नहीं होते थे, और बहुत सा स्त्री धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने माता अनसुईया ने सीता माता को 4 किस्म की पतिव्रता स्त्रियां बताई। उनके बारे में लिखा है। एक तो माता ने अनसुईया ने बोला, मात पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दान भरता वह देही अदम सो नारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बदर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही धीन ऐसे हो पति कर किए अपमाना। नारी पाव जाम पर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा काये वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भंति भंति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति वर्ता 4 विधि है ही वेद पुराण संत सब कहे ही। उत्तम के अस बस मन माही सबने हूँ आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसता रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। इसीलिए माता अनसुईया भगवान राम के भी दर्शन करने नहीं गई, क्योंकि उनके लिए तो उनका पति अत्रि मुनि ही भगवान है। वही उनका सब संकट दूर करने वाला है, वही उसको मोक्ष देने वाला है, क्योंकि वो 1 नंबर की पतिव्रता, पहली किस्म की पतिव्रता में उनकी गिनती होती है माता अनसुईया की। जब कुछ देर बाद वहाँ रुकने के बाद प्रभु श्री राम ने ऋषि अत्रि से जाने की आज्ञा मांगी। तब अत्रि मुनि जी बहुत दुखी होने लगे और बोले, उससे पहले सुनो जरा। अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव भजाई। जय समान अतिशय नहीं कोई ताकर तीर का स्ना अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी।
जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कहे विधि कहो जाहूँ अब स्वामी, अब मैं कैसे कहूँ स्वामी कि आप जाइए। कहो नाथ तुम्हें अंतर्जामी, हे प्रभु आप अंतर्जामी हैं, आप ही कहो मैं किस प्रकार कह सकता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। अस कह प्रभु लोकीपन धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्जामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आश्रुओं का जल बह रहा था और शरीर पुलकित था। उनको बहुत इस चीज़ का दुख हो रहा था कि प्रभु जाने के लिए कह रहे हैं। बात तो है जब प्रभु कैसे मिलते हैं, कैसे प्रभु बिहेव करते हैं और कैसे जो मुनि होते हैं वो कितना आनंद प्राप्त करते हैं। इसी तरह जब वहाँ से जाने के बाद वो पहुँचते हैं अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में, तो वहाँ उनका जो सेवक था, जो प्रभु को लेकर आया था, सुतीक्ष्ण जी थे, वो प्रभु को लेकर आए थे। उन्होंने जाकर ऋषि अगस्त्य जी को कहा, नाथ कोसलाधीश कुमारा, आय मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हो जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। आज वो खुद आपके आश्रम में आपको मिलने के लिए पधारे हैं। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बलोकी लोचन जल छाए। जय सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को दौड़ते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया। देखिए क्या दशा हुई उनके मुँह की। जिनको प्रभु से प्रेम होता है वो प्रेम वही जानते हैं जिनको होता है। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। देखो भगवान खुद और उन समेत अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित ऋषि अगस्त्य जी के चरणों में गिरे, दंडवत प्रणाम किया उनको। मुनि ने दोनों को उठाया और गले से लगाया और बहुत उनका शरीर पुलकित हो गया, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रही। ऐसा होता है भक्त और परमात्मा का मिलन। क्या आनंद की बात होती है। ये आनंद बस वर्णन करना मुश्किल है, तो कितना आनंद होगा। सादर कुशल पूछ मुन ज्ञानी, आसन भर बैठा रे आनी। पुन करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहे सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछ कर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है जिसके घर में स्वयं भगवान पधारे हैं। देखिए जह लग रहे अपर मुनि वृंदा, हास्य सब बलोकी सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु
तन चितवत मानो निकर चकोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय सीताराम, मेरे मन बसियो मेरे राम। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाहि, तुम्हें सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जह कारण आयो, ताते तात ना कह समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ स्वभाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। ये आप तो जानते हैं कि मैं राक्षसों का वध करने के लिए जंगल में आया हूँ। ये प्रभु ने उनको स्पष्ट कर दिया था। अब सो मंत्र देहो प्रभु मोही, यह प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहे का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। कहने का भाव, आप क्या नहीं जानते हो। आपने तो दास को जब मान बख्शा है, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। आप क्या नहीं जानते, कहने का भाव था। तुम रही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कशुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक नगाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। इतने बड़े रस्त मुनि कहते हैं कि मैं तो आपकी भजन के प्रताप से आपके बारे में थोड़ा सा ही जानता हूँ, मुझे आपका पूरा भेद नहीं है। देखो, आपकी माया गुल्र के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना। ते फल बचक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चार और अचार जीव गुल्लर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। कहने का भी जो सारा ब्रह्मांड है, जो इंसान है, वो तो एक उसके छोटा सा उसके फल का छोटा सा कीड़ा है, जिसको उस फल के सिवा कुछ ज्ञान ही नहीं है भी संसार में और कुछ भी है, और वही जब फल खाया जाता है उसका उसी के साथ अंत हो जाता है। ते तुम्हें सकल लोकपति साई, पूछे मोहे मनुज की नाई। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह यह प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान नरलीला कर रहे थे। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। राम जी ने पूछा था ना भी, अब आप मुझे बताएं क्या कैसे वध करूँ, कहाँ रहूँ। उन्होंने कहा था, आप तो मेरे हृदय में रहें बस। आपने जो प्रश्न किया है, ये आप नरलीला कर रहे हैं, ये आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका भाव ये हुआ।
अविरल भक्ति बिरति सत्संगा चरण सरोरु प्रीति भंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गमे भजे हे संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। अस्तव रूप बखान्यो जान्यो फिर सगुन ब्रह्मरति मान्यो। संतत दासन है देहो बढ़ाई तांते मोहे पूछ्यो रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट कर मैं सगुन ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे ये पूछा है। उन्होंने कहा आपने ये पूछकर मुझे बढ़ाई दी है, वैसे आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भास करोत है रघुकुल राया कीजे सकल मुनि हैं परदाया। चले राम मुनि आयु सुपाई तुरंत है पंच बटी निरुआई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहाँ निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। ये सत्संग करने का अर्थ यही था कि भगवान और भक्त का प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता। ये वो अगस्त्य ऋषि जी हैं जिन्होंने कहते हैं 2.5 चूल्हे में समुद्र खाली कर दिया था, और वो भगवान को कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में जानता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं सारा आपका भेद जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। अहम बिल्कुल नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। हे प्रभु, ऐसी ही कृपा करे रखना। दास से इस प्रकार कुछ बोलते हुए, सुनते कहते हुए कोई गलती ज़रूर हुई होगी, संगत माफ़ करे। दास कोई कथावाचक नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। बस हाँ, दास को प्रभु की चर्चा करने का शौक है। जिसको अच्छा लगे और लाइक और शेयर कर देना। बाकी मैंने पहले ये दास ने बता दिया, दास कोई कथावाचक तो है नहीं, गृहस्थी है, आप जैसे कलयुगी जीव है। बस प्रभु की कृपा है कि वो जो बुलवाते हैं वही बोल देते हैं। जो ग्रंथ में मुझे अच्छा लगता है वो छाँट कर अपने प्रिय दोस्तों के बीच में शेयर कर देता हूँ। ये प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया है कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप बोलो, मैं उनकी उपमा करूं। मुझे इसी से प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है। प्रभु मुझसे ऐसा ही करवाते रहें। धन्यवाद आपका, धन्यवाद प्रभु का। अगर किसी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, ताकि ऐसे और भी कोई प्रसंग जो मुझे अच्छा लगे आपके सामने लेकर आता रहूं। धन्यवाद। जय प्रभु श्री राम। जय हो।